नमस्कार, मैं पुनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मानिकपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में राजीव उपाध्याय जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य अपडेट हो सके। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी हमारे ग्राम पंचायत में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम लगभग 4.5 साल में गांव में जो विकास किए हैं, चाहे वो पंचायत भवन हो, 2 जूनियर, 1 हाई स्कूल जो कि एक भाग में पढ़ाई होती थी, विद्यालय का कायाकल्प किया हूं। उसके अलावा लगभग 650 मीटर इंटरलॉकिंग और नाली की व्यवस्था किया हूं। और कई विवादें, जहां कच्चा रास्ता नहीं बन पा रहा था, उसको अधिकांश बना के खत्म किया हूं, विवाद जो था। उसके अलावा आंगनबाड़ी हुआ, जो भी बच्चे अपना उस समय नहीं पा रहे थे, लापरवाही हो रही थी, या ग्राम पंचायत के जितने कर्मचारी थे, चाहे वो लेखपाल थे, जो भी आगे गड़बड़ी थी, वो सब मेरे समय में बिल्कुल सही चल रहा है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास अभी तक जो हमारे यहाँ बने हैं, जितने आए थे 58 आए थे, जिसमें 56 आवास, 2 आवास किसी कारणों से कटे हैं। बाकी सभी आवास इस समय कंप्लीट अवस्था में है, जिसमें शौचालय लगभग 20 शौचालय दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में हमारे यहाँ डेली साफ सफाई, नाली, हर चीज, अपने कूड़ादान की व्यवस्था की गई है। हर चीज पहले से बहुत ही दुरुस्त है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरडी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? आरसी सेंटर मेरे यहाँ कंप्लीट है, उसमें काम भी हो रहा है, कूड़ा फेंका भी जा रहा है, ठेला भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, वो भी है। सफाई कर्मी की थोड़ी समस्या आती है, जिसमें अधिकांश सफाई कर्मी वीआईपी ड्यूटी अथवा बड़े अधिकारियों के यहाँ बिजी रहते हैं, थोड़ा उनसे हमें अभाव प्रकट होता है। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ ग्राम सभा में सरकार के 19 पैरामीटर पर, तो कितने काम हो चुके हैं, कितने अभी बाकी है? अब सरकार के हिसाब से तो अभी बहुत काम बाकी है, जिसमें अभी रास्ता और नाली की असुविधा कुछ जगह अभी भी है। बजट कम होने के नाते पूरा काम संभव नहीं है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे व बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम कराया है, तभी हम आपके पास आए। लेकिन एक शिकायत जो मिली है वो जल निकासी की समस्या है, तो उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जल निकासी की व्यवस्था लगभग हम 650-700 मीटर नाली बनवाए हैं। ग्राम सभा राजस्व 5 गांव होने के नाते क्षेत्र बड़ा है, जिसमें प्रधान की जो बजट है, उस बजट में व्यवस्था नहीं है। बजट आने पर बजट बड़े प्रतिनिधियों से मांग कर मैं उसको जल्द से जल्द निपटाऊंगा। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य में आशा बहू है हमारे यहाँ सब आशा बहू प्रतिदिन अपना क्षेत्र में रहती हैं। कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान वो तुरंत कराती हैं। जो जरूरत पड़ती है, चाहे जिला अस्पताल चाहे गांव से, वो उपलब्ध रहती है। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हो, किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते? हमारे यहाँ मेरी सोच है कि कम से कम एक खेल मैदान और एक बारात घर, जो कि आज के वक्त में बहुत ही जरूरी है। अच्छा, कोई ऐसी अपनी उपलब्धि बताइए जो आपके ग्राम सभा में आपने करवाया अपने कार्यकाल में, जो इसके पहले नहीं हुआ था। कोई एक ऐसी उपलब्धि? हमारे यहाँ 5 साल में पहली बात तो विवाद के नाम पर 0 था। जो रास्ता या खेत या कोई भी, अगले बीते दिनों में पाए दिन व्यवस्था, मतलब
हर दिन दूसरे चौथे दिन झगड़ा मारपीट होती थी। वो विवाद एकदम नहीं है। जहां विवादित चीज थी वहां मैं दोनों पार्टी को बुला के रास्ता का निर्माण कराया। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन वादों के साथ, किन किन इरादों के साथ और किन किन उससे आप सरकार से निवेदन है मेरा कि एक बार पूरे ग्राम पंचायत का सर्वे करा के जहां नाली की जरूरत है, जहां सड़क की जरूरत है, उसका बजट उपलब्ध करा के एक बार मॉडर्न गांव की तरीके उसका निर्माण करा दें। उसके बाद सारी देखरेख या वासियों को सुविधा मिलती रहेगी। और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील है, अगर मेरे 4-5 साल में मेरे से संतुष्ट हैं तो आगे मुझको चुने अथवा मुझसे अच्छा चुने। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान बनाना, साथ ही साथ एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे डायन निकासी की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण मैं हमेशा समझ ग्राम सभा का काम पूरा करूंगा और वासियों को खुश रखूंगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।